आज मैं आपको कुछ एक टॉपिक आज का जो टॉपिक मैंने दिया है लेकर आया है स्टेप्स ऑफ साल्वेशन। स्टेप्स ऑफ साल्वेशन इसका हिंदी में मोक्ष का चरण। कैसे हमारा जिंदगी में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मोक्ष प्राप्त करने चाहिए हमारा जिंदगी में मीन्स रक्षा प्राप्त करने चाहिए हमारा जिंदगी में। हम लोग कुछ नियम और कानून पालन करना पड़ेगा। सारे धर्म में मोक्ष के लिए रास्ता तो बता चुका है। सारे धर्म में मोक्ष का बारे में भी बता चुका है। अब ये सारे धर्म में भी ये भी बताया है जो कोई भी पापी मनुष्य कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं करेगा। जो पापी लोग कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं मोक्ष क्या है, मीन्स साल्वेशन। रक्षा क्या है? रक्षा यही है जो एक दिन हमारा जो यहां का जो पृथ्वी का हमारा जिंदगी खत्म हो जाएगा। पृथ्वी का जिंदगी खत्म होने के बाद एक दिन हम यहां से हमारा आत्मा का कभी भी मृत्यु नहीं है। हम लोग को यह मालूम हो जाएगा हमारा अंदर का जो आत्मा कभी भी नहीं मरेगा। भाई ये आत्मा का एक रक्षा चाहिए। ये आत्मा का कैसे रक्षा मिल जाएगा ये मैंने पहले बता दिया। हमारा ये पृथ्वी का जिंदगी और जीवन एक दिन नाश हो जाएगा। आप देखिए एक बच्चा का जो जन्म होता है, जन्म होने के बाद 18-20 साल तक उनका पढ़ाई में चल जाएगा। उसका टाइम पढ़ाई होगा। इसके बाद इसका जवान हो जाएगा, उसका शादी विवाह हो जाएगा। इसके बाद इसका जिंदगी अपना बच्चों के लिए और परिवार के लिए उन्होंने मेहनत करना पड़ेगा। इसके बाद 50-60 साल के बाद वो बूढ़ा हो जाएगा। इसके बाद लगभग 70-80-90 मैक्सिमम जाएगा तो 100 साल तक आदमी ये पृथ्वी में रहेगा। बहुत कम लोग 101, 2, 3 तक पहुंच जाता है। लेकिन हमारा आयु का टाइम है लगभग 80 साल है। 80 साल के बाद आदमी ये जिंदगी से क्या हो जाएगा, चल जाएगा। यदि मुझे जाने पसंद नहीं है तो भी मुझे जाना ही पड़ेगा। मृत्यु हमारे लिए बहुत कठिन होता है। जितना बूढ़ा लोगों से भी आप कहे आपको मृत्यु के लिए भय है तो आप उनसे पूछिए, उन्होंने बताएगा मृत्यु के लिए मुझे भय है और मैं अभी नहीं जाना चाहता हूं, कुछ साल और मेरा पृथ्वी में। अब ये मोक्ष प्राप्त करने के लिए मेरा जिंदगी में मोक्ष प्राप्त करने के लिए हमारा जिंदगी में हम लोग कुछ नियम और कानून पालन करना पड़ेगा। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बता दूं, हम अपना माइंड से मुझे यह विचार होना है मैं एक पापी व्यक्ति हूं, एक पापी हूं। वो पापी व्यक्ति को कैसे मोक्ष मिल सकता है? पापी व्यक्ति कभी भी उनका मोक्ष नहीं मिलेगा। अब पापी व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करने चाहिए, मंदिर घूमेगा तो उसका मोक्ष तो नहीं मिल पाएगा। हर सप्ताह चर्च में आ जाएगा तो मोक्ष मिल जाएगा। और अपना हाथ से कुछ लोग को दान दिया जाएगा तो मोक्ष प्राप्त मिलेगा। और बपतिस्मा लेगा तो आपको मोक्ष मिल जाएगा।
कई नदी में जाकर स्नान करेगा तो आपको मोक्ष मिल जाएगा? अब बताइए, नहीं मिलेगा। मोक्ष प्राप्त करने चाहिए, आप सबसे पहले आपको मालूम होने चाहिए, अपना हृदय पर आप स्वीकार करने चाहिए, मैं एक पापी व्यक्ति हूं, जो मेरा पाप जब तक परमेश्वर का सामने रखकर, मैं एक पापी व्यक्ति हूं परमेश्वर, मेरा पाप को आप क्षमा कर दीजिए। और परमेश्वर से प्रार्थना जब तक हम नहीं करेगा तब तक हमारा जिंदगी में कोई पाप से हम लोग मुक्ति प्राप्त नहीं करेंगे। मंदिर, मस्जिद, चर्च सभी लोग को घूम सकता है, लेकिन मैं आपसे बता दूं, कोई काम करने से हमारा जिंदगी में कभी भी मोक्ष नहीं प्राप्त नहीं कर सकता है। मोक्ष प्राप्त करने चाहिए तो मैं स्वयं समझना है, मैं एक पापी व्यक्ति हूं, और स्वयं सोचना है। वो इसके बाद वचन में लिखा है, रोमन चैप्टर 2:23 में लिखा हुआ है, ऑल हैव सिन्ड, मतलब सभी लोग पाप किया, सभी लोग पाप कर कर परमेश्वर से अलग हो गया है। सभी मनुष्य पाप किया। अब मनुष्य कैसे पाप करेगा? आप में अपना अंदर से स्वार्थी है। ये स्वार्थी व्यक्ति अपना कमाने के लिए, अपना संपत्ति इकट्ठा करने के लिए अपना भाई को भी धोखा देता है, अपना भाई को भी मार देता है, अपना माता पिता को भी मार देता है, अपना माता पिता को भी क्या करता है, माता पिता को भी धोखा देता है। उनका अंदर केवल एक ही विचार है, मुझे रहना है और मेरा परिवार को रहना है, मैं तो मेरा पत्नी और बच्चों को रहना है। अब किसी तरह से पैसा कमाने के लिए वो रास्ता ढूंढेगा। अब ये व्यक्ति अपना स्वयं सोचना है, मैं एक पापी व्यक्ति हूं, मैं पाप से कैसे मुझे छुटकारा मिलेगा। यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया, उन्होंने कहा, मैं एक पापी व्यक्ति हूं, आपको मेरा घर का अंदर बुलाने के लिए मैं योग्य नहीं है। समझ में है कि नहीं? आप मेरा घर का अंदर आने के लिए हैं, मैं पापी व्यक्ति हूं। तब यीशु ने कहा, जो आप अपना पाप को क्या करो, छोड़ो। अब एक बात मैंने बता दिया है, हम लोग मोक्ष प्राप्त करने के लिए, रक्षा प्राप्त करने के लिए मैं क्या करना चाहिए? सबसे पहले मैं स्वयं, मेरा अंदर ये विचार होना चाहिए, मैं एक पापी व्यक्ति, ना बोलिए, मैं एक पापी व्यक्ति। दूसरा आपको यह मालूम होना चाहिए, मैं पापी व्यक्ति हूं, ये पाप से मुझे अकेले छुटकारा दे नहीं सकता। अपना से पाप से छुटकारा नहीं मिल सकता, मुझसे नहीं हो सकता है, मुझे अपना से रक्षा नहीं कर सकता है। सबसे पहले मैंने बता दिया, मैं पापी व्यक्ति हूं, मैं अपना से विचार करना है। दूसरा यह सोचना है, मेरा पाप से मुझे अकेले छुटकारा नहीं मिलेगा, मतलब मुझे अपना रक्षा नहीं कर सकता है, यह मुझे सोचना। इसके बाद तीसरा, मैं यह सोचना है, यीशु मसीह पापियों को उद्धार करने के लिए इस जगत पर आया। इसका मतलब यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय इसका 16 वचन में लिखा हुआ है, पढ़िए यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय इसका 16 पढ़िए, जल्दी पढ़िए। हाँ, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। देखिए इसमें क्या लिखा है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह जगत पर आ गया, क्या करने के लिए? रक्षा प्रदान करने के लिए। एक और पढ़िए, पहले तीमुथियुस इसका 1 का 15 पढ़िए।
यह बात सच है और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। देखिए, जिसमें यह बात सच है, एक और बात, ये बात सच है। बाकी पढ़िए, ये बात सच है, यह बात सच है और हर प्रकार से मानने योग्य, हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने, मसीह यीशु पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आया। देखिए, मैंने सबसे पहले ये बता दिया, एक व्यक्ति मैं पापी हूं, अपना स्वयं आप विचार करना चाहिए। दूसरा बात, इनको ये विचार होने चाहिए, मुझे अकेले ये पाप से छुटकारा मुझे मेरा हिम्मत से, मतलब मेरा विचार से, मेरा ताकत से मुझे कभी भी ये पाप से मुझे छुटकारा नहीं मिला। तीसरा मैंने बता दिया, आपको यह विश्वास करना है प्रभु यीशु मसीह जगत पर आया, पापियों को उद्धार करने के लिए आया, यह विश्वास करना। अब ये तीन बात आपने बता दिया। अब इसके बाद मैं आपसे बताना चाहता हूं, ये रक्षा हम लोग को किस प्रकार से मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले मोक्ष कैसे हम लोग को मिल जाएगा। मोक्ष मिलने चाहिए हम लोग को अंदर प्रभु का यीशु मसीह से विश्वास रखना है। इसी में लिखा है सेव्ड बाय फेथ। अब विश्वास कैसे है, प्रभु यीशु मसीह जगत पर आ गया, मेरा पापों को उद्धार करने के लिए आया और मुझे पाप से मुक्ति देने के लिए आया। जब तक आप मन में स्वीकार नहीं करेगा तब तक आपको रक्षा प्राप्त कर नहीं सकता है। सेव्ड बाय फेथ, यह विश्वास मेरा अंदर होना चाहिए। कलीसिया में जो लोग आता है, केवल छुटकारा प्राप्त करने के लिए नहीं आता है, अपना लालच के लिए नहीं आता है, अपना बीमार हट जाने के लिए नहीं आता, सब कुछ इसी में आ जाता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग प्रार्थना के जो आने के उद्देश्य, मैं मोक्ष प्राप्त करना है, मुझे रक्षा प्राप्त करना है, ये रक्षा को एक एक बार मजबूत बनाने के लिए हम लोग कलीसिया में आ जाता है। हमारे रक्षा को क्या करना चाहिए, मजबूत करना। इधर से वजन आपको मिल जाएगा, आराधना हो जाएगा, गाना गाएगा, तब आपका अंदर का जो रक्षा का मजबूती एक एक दिन होता है। सेव्ड बाय फेथ, विश्वास से हम लोग क्या करना चाहिए हैं? वजन में लिखा हुआ है, कोई भी एक पुण्य काम से आपको रक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। आप जो पुण्य काम जो कर रहा है, आप ही लोग के लिए नहीं कर रहा, भगवान के लिए तो नहीं कर रहा। भगवान को आपका कुछ भी नहीं चाहिए, आपका माला नहीं चाहिए, आपका फूल नहीं चाहिए, आपका नारियल नहीं चाहिए, आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपका संपत्ति नहीं चाहिए, आपका पैसा नहीं चाहिए, आपका कुछ भी नहीं चाहिए। क्या मंदिर में, क्या चर्च में हम लोग चर्च में भी दान देता है, ये दान भगवान लेकर जाता है? हाँ बोलिए, संडे आराधना जो होता है, आराधना के बीच में पैसा दशमांश डालता है, इसको बोलता है दान देता है। ये दान, एक दिन ये आराधना के बाद यीशु मसीह आकर ये पैसा लेकर चलेंगे? आप बताइए, नहीं जाएगा। ये जो पैसा है, जो कलीसिया में जो सेवा करना जो पास्टर हक के लिए है, और कलीसिया का दूसरा तीसरा काम के लिए उपयोग करता है। कभी भी भगवान, कभी भी कोई भी चर्च से, कोई भी जगह से भगवान कभी भी पैसा लेकर नहीं जाता। भगवान कभी भी पैसा लेकर नहीं जाएगा। आप इधर देखिए, आप भगवान कभी भी, उनको पैसा का कोई आवश्यकता नहीं है, पैसा का कोई जरूरी नहीं है, उनको कुछ भी नहीं चाहिए। वचन में लिखा हुआ है, मैं आपका कर से कुछ भी नहीं मांगेगा, यह सब कुछ मेरी है, यह सब कुछ मेरी है, तो मुझे मांगने का क्या जरूरी है? ये मेरा है सब कुछ। परमेश्वर ने कहा है ये मेरा है, आपका कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। लेकिन आपको ये करना चाहिए,
प्रभु ने मेरे लिए जगत पर आया, मेरे लिए ये जगत पर आया और मेरा पापों के लिए जगत पर आया। ये विश्वास आपका अंदर आप जब तक स्वीकार करेगा और आपका पाप परमेश्वर का सामने रखेगा, पछताएगा, तब क्या हो जाएगा? आपको रक्षा प्राप्त कर सकता है। इसमें पहले पत्रोस इसका 1:9 में लिखा हुआ है, हमारा अब घर में पढ़िएगा, आई बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, मैं प्रभु से विश्वास करता हूं। तो सबसे पहले मैंने ये भी बता दिया है, सेव्ड बाय फेथ, मेरा विश्वास से मैं रक्षा प्राप्त किया। मैं विश्वास से रक्षा प्राप्त करने के लिए मुझे कोई खर्चा करने का कोई जरूरी नहीं। यदि कोई भी आपसे बताएगा आपको रक्षा प्राप्त करने के लिए पैसा खर्चा करना है, दूसरा कुछ खर्चा करना है, यह गलत बात है, यह बिल्कुल गलत है। भगवान का पास कोई भी रिकमेंडेशन का कोई जरूरी नहीं। इसके बाद सेव्ड बाय ग्रेस, ग्रेस मीन्स हिंदी में जो लिखा कृपा, मैं अपना कृपा, परमेश्वर का कृपा मेरा ऊपर आ गया, मेरा परमेश्वर ग्रेस मेरा ऊपर आ गया, मैं उसी में रक्षा प्राप्त किया। रोमन चैप्टर 3 अध्याय से 23 से लेकर 23-24 में पढ़ेगा, उसी में लिखा ऑल हैव सिन्ड, सभी लोग परमेश्वर के पास, परमेश्वर का दृष्टि में सभी लोग पाप कर दिया। अब इसके बाद एफिसियंस चैप्टर इसका 2:5 में लिखा हुआ है, बाय द ग्रेस यू हैव सेव्ड थ्रू द फेथ, विश्वास से मैं कृपया मैं रक्षा प्राप्त किया। इसके बाद विश्वास से हम लोग रक्षा प्राप्त किया, विश्वास से रक्षा प्राप्त करने के लिए हम लोग कोई खर्चा देने का कोई जरूरी नहीं। इसलिए बहुत लोग हम लोग के साथ मसीह का जो आराधना प्रार्थना में बहुत लोग आने का जो प्रत्येकता क्या है, उधर कोई खर्चा का कोई जरूरी नहीं। दूसरा एक और बात बता दें, मैं कई मंदिरों देखा, कई मस्जिदों देखा, कई चर्च देखा, कई जगह देखा, लेकिन मुझे एक बात यह स्पष्ट रूप से मालूम हो गया था, सभी जाति, सभी धर्म, सभी गोत्र, सभी आदमी, औरत, बूढ़ा, छोटा, सभी लोगों को प्रवेश करने में केवल एक ही जगह है, यह प्रभु यीशु मसीह का जो प्रार्थना जगह होता है वहां है। सभी लोग मंदिर में प्रवेश नहीं। अब वो हमारा प्रार्थना का अंदर चर्च में जो कलीसिया में जो प्रार्थना होता है, कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी भाषा लोग, यदि आदिवासी हो, यदि दूसरा बड़ा जाति हो, छोटा जाति, सभी लोग को यहां आकर बैठकर प्रार्थना कर सकता है। कोई आपसे नहीं बोलेगा उधर हटकर उधर बैठो। आप जो कलीसिया में आ गया, बैठ गया, सबसे पहले टेबल पर बैठ गया, आपको कोई भी आकर उठाकर नहीं करेगा इसे, यहां से उठो पीछे जाकर बैठो, ये कोई नहीं कहेगा। कारण क्या है? हमारा अंदर का जो विश्वास यही होता है, चर्च में और मंदिर में और मस्जिद में भगवान रहता नहीं है। भगवान जो रहता है, आदमी का अंदर जो हृदय होता है, दिल होता है, उसी में परमेश्वर ने बैठता है। उनका असली मंदिर वहां है। एक दिन दावीद से परमेश्वर ने पूछा, क्या तुम मेरे लिए मंदिर बनाएगा? क्या मंदिर के अंदर मैं रहता हूं? क्या आपसे भी पूछेगा, मुझसे पूछे, क्या आप मेरे लिए मंदिर बनाएंगे? मुझे मंदिर का क्या जरूरी है? मैं मंदिर में वास नहीं करता हूं। वचन में अच्छे स्पष्ट रूप से लिखा है, मैं मंदिर में रहता नहीं है। 25 करोड़ रुपया खर्चा कर केरल में एक चर्च बनाकर रखा हुआ है। उस चर्च में परमेश्वर बैठता है? नहीं बैठता है।
कोई भी चर्च में परमेश्वर नहीं बैठता है, और जो परमेश्वर जो बैठता है आदमी को अंदर बैठता है, उसका हृदय का अंदर बैठता है। इसके लिए परमेश्वर ने ये ऐसे पूछा है, आप मेरे लिए, तुम मेरे लिए कितना बड़ा मंदिर बनाएंगे, क्या बनाएंगे मेरे लिए? मंदिर तो सबको बना सकता, लेकिन अपना हृदय परमेश्वर को देने के लिए आप लोग तो तैयार नहीं है। अपना लालच का कारण से, अपना संपत्ति इकट्ठा करने के कारण से, जितना हो आदमी को लालच खत्म नहीं होता है। कभी भी आदमी लोग संतुष्ट नहीं है, आदमी लोग भटकते जा रहा है। कितना संपत्ति हो, जितना जमीन हो, जितना बड़ा मकान हो, फिर भी आदमी लोग को संतुष्टि नहीं है। 3 बार एमएलए होने, विधायक होने के बाद वो 14 बार भी एमएलए के लिए लड़ने के लिए कितना पैसा चाहिए तो खर्चा करने तैयार है। 4 बार विधायक मंत्री होने के बाद 5वीं बार मंत्री बनाने के लिए झगड़ा करता है, मारपीट करता है, गोली मारता है। क्यों? आदमी को संतुष्टि नहीं है। सभी लोग प्रधानमंत्री बनने चाहता है। कुछ लोग बोलते मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, कुछ लोग बोलते मुझे प्रधानमंत्री बनाओ। विधायक का टिकट के लिए 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ भी खर्चा कर रहा है आदमी लोग। क्यों? मुझे अधिकार चाहिए, मुझे संपत्ति चाहिए। देखिए, लेकिन परमेश्वर ने ये कहता है, ये इसके बाद 50 करोड़ रुपया खर्चा करने के बाद मंदिर में जाकर प्रार्थना करता है, परमेश्वर मुझे जिता दीजिएगा। मैं, आप मुझे जिताएगा तो मैं आपके लिए कुछ देंगे, दान देंगे, मैं आपको माला चढ़ाएंगे, मैं आपको फूल चढ़ाएंगे, मैं आपको गीत चढ़ाएंगे, मैं आपको अगरबत्ती चढ़ाएंगे। क्या आपका अगरबत्ती आप धोखा कर जीतने में अब भगवान को अगरबत्ती चाहिए? नहीं चाहिए। मैंने ये क्या बताया? अब हमारा अंदर विश्वास से, सबसे पहले मैंने बोला मैं एक पापी हूं, स्वयं विश्वास करना। मैं भी पाप से मुझे अकेले छुटकारा दे नहीं सकता, ये समझना चाहिए। ये छुटकारा देना चाहिए तो ये केवल भगवान को कर सकता है, आदमी को कभी भी नहीं कर सकता। इसके बाद मैंने बताया ये मोक्ष विश्वास से मिलता है। मोक्ष विश्वास से मिलता है। अब विश्वास में कैसे मिलेगा? परमेश्वर मेरे लिए पृथ्वी पर आ गया, मेरे लिए अपना जिंदगी बलिदान दिया। उसके बाद उन्होंने कहा आप अपना पाप छोड़ो, मन फिराओ। यीशु मसीह का सुसमाचार का मुख्य विषय ये था, परमेश्वर का राज्य निकट हो गया है, आप मन फिराओ और परमेश्वर के पास आओ, लौट आओ। यदि मैं आपसे यह बता दें, सभी लोग परमेश्वर का रास्ता पर चल गया होता, यहां पुलिस स्टेशन का कोई जरूरी नहीं होता। मैंने देखा पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर में इतना बड़ा ठंडी मौसम में हिमालय पर इतना बर्फ वहां है, इसी में इंडियन सेना वहां खड़ा है, इसलिए कोई भी पाकिस्तान आक्रमण करेगा उनको जवाब देने के लिए। यदि आदमी लोग के अंदर दुश्मन नहीं होता, आदमी का भी कोई जरूरी नहीं था, पुलिस वाला का भी कोई जरूरी नहीं था। लेकिन आप बताइए, एक तरफ से नहीं तो दूसरा तरफ से आदमी क्या करता है? ट्रेन में मोबाइल ऐसे चार्जिंग करने के लिए रखा है, तो टीटीआर आ गया, टीटीआर पुलिस वाला ऐसे राउटिंग करने के लिए पुलिस ने कहा ये मोबाइल ठीक से रखो, इसलिए नहीं तो कोई चोरी हो जाएगा, चोर लोग बहुत ज्यादा। तो बताइए, मेरा संपत्ति वहां रखा है, जो चोरी करने वाला उनका संपत्ति भी नहीं है, ये वो मेरा संपत्ति को कब्जा करने के लिए उनको अंदर लालच बैठ गया। अब बताइए, मेरा जो संपत्ति है ये मोबाइल फोन है, मैंने वहां रख दिया, दूसरा एक 5 मिनट के बाद देखेगा तो ये चोरी हो जाएगा। वास्तव में ये उनका संपत्ति नहीं है, मेरा संपत्ति। आप देखिए कितना बड़ा चोर होता है। इनका अंदर क्यों ये लालच बैठ गया? लालच बैठने का कारण क्या है बताइए? उनको किसी तरह से चोरी करे। 10,000 का मोबाइल खरीदना चाहिए तो हमने 50 दिन तो काम करना पड़ेगा।
अभी ये चोरी करेगा तो कितना दिन में हो जाएगा, ये कितना में 5 मिनट में 10,000 रुपये का संपत्ति मेरे पास आ जाएगा। उनका अंदर ये लालच बैठ गया। हाँ, 1 महीना मुझे काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अब देखिए, ओके, समय आगे निकल रहा है। मैंने केवल आपको इतना बात बता दिया है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं स्वयं सोचना है मैं एक पापी हूं। दूसरा मैंने बता दिया मेरा पाप से मुझे छुटकारा दे नहीं सकता है। तीसरा मैंने विश्वास करना चाहिए ये प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए जगत पर आया, मेरा पाप को छुटकारा देने के लिए आया। इसलिए मैं अपना मन फिराना चाहिए और मेरा पाप के बारे में मुझे सोचना चाहिए और मैं पश्चाताप करना चाहिए, मैंने पाप किया, गलत किया। ये इसके बाद हमारा अंदर विश्वास होना चाहिए। क्या विश्वास है? परमेश्वर प्रभु ने मेरे लिए जगत पर आया, मैं विश्वास करेगा, स्वीकार करेगा, तब मेरा मुझे रक्षा मिल जाएगा। और कई बात इसका अंदर है। मैं आपको केवल इतना बताकर आज का मेरा संदेश को विराम देना चाहता हूं। सबसे पहले आपका अंदर विचार करिए मैं एक पापी व्यक्ति हूं, और दूसरा मेरा पाप से मुझे अकेले छुटकारा दे नहीं सकता। तीसरा प्रभु यीशु मसीह ने मेरा पाप के लिए और मुझे पाप से मुक्ति करने के लिए ये प्रभु ने ये जगत पर आया। ये हम लोग विश्वास से स्वीकार कर मैं ये रक्षा को प्राप्त कर सकता है। ये मोक्ष प्राप्त करेगा, तब परमेश्वर के साथ एक दिन हम लोग को उनके साथ